अगर आप 2024 बोर्ड परीक्षा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखकर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेंगे। ये जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा इससे आपके 20 नंबर पक्के होंगे। ये गारंटी सुधा मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। तो आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे, सारे क्वेश्चन को समझेंगे और साथ में ये बताएंगे कमेंट में कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी पता थे और कितने नहीं पता थे। ठीक है, तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। उसके बाद अपना आकलन करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन जो ऐसे थे जो आपको पता थे और कौन क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं पता थे। तो आइए देखते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझेंगे। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन जो था उसका पराजय जो है वो कब हुई? सन बताना है आपको। ए नंबर 1814 ईस्वी में, बी नंबर 1815 ईस्वी में, सी नंबर 1816 ईस्वी में और डी नंबर 1817 ईस्वी में। तो आप बताएंगे नेपोलियन की जो पराजय हुई वो 1815 ईस्वी में हुई। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वो समझेंगे। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? ठीक है, जो यूरोप में किस दशक में आर्थिक महामंदी आई ये आपको बताना है। ए नंबर 1820 में, बी नंबर 1830 में, सी नंबर 1840 में और डी नंबर 1850 में। तो यूरोप में किस दशक में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1830 में। ठीक है, अगर केवल और केवल मंदी पूछा जाए तो 1829 में आई, बट अगर यूरोप में किसी दशक में बड़ी आर्थिक मंदी पूछा जाए, आर्थिक मंदी की बात की जाए तो 1830 सन आप लगाएंगे। आई होप ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जो ऑटोमान बिस्मार्क था उसका संबंध किस देश से था ये आपको बताना है। ए नंबर इटली से, बी नंबर जर्मनी से, सी नंबर फ्रांस से और डी नंबर ब्रिटेन से। तो ऑटोमान बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी से था। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? ठीक है, कहाँ किया था? तो ए नंबर चंपारण में, बी नंबर बारदोली में, सी नंबर अहमदाबाद में और डी नंबर खेड़ा में। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किया था। तो आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई, किस सन में हुई ये आपको बताना है। ए नंबर 1885 ईस्वी में, बी नंबर 1904 ईस्वी में और सी नंबर 1857 ईस्वी में और डी नंबर 1855 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो आप सभी जानते होंगे 1885 ईस्वी में हुई। तो ये नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। साइमन कमीशन भारत कब आया? जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया? ए नंबर वर्ष 1923 में, बी नंबर वर्ष 1928 में, सी नंबर वर्ष 1929 में और डी नंबर वर्ष 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत जो जब आया तो वर्ष 1928 था। वर्ष 1928 में जो साइमन कमीशन है वो भारत में आया। तो आप सभी याद कर लेंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया? वर्ष 1928 में। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्या है। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसने दिया था ये आप सभी को बताना है। तो करो या मरो का नारा किसका था? ए नंबर सुभाष चंद्र बोस का, बी नंबर आजाद का, सी नंबर गांधी जी का और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो करो या मरो का नारा गांधी जी का था। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। तो आप सभी याद कर लेंगे, गलत नहीं ऑप्शन फिल करेंगे अपने एग्जाम में, तो इसलिए आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। करो या मरो का नारा किसका था? गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ वो किस सन में हुआ? ए नंबर 1850 ईस्वी में, बी नंबर 1860 ईस्वी में और सी नंबर 1885 ईस्वी में और डी नंबर 1890 ईस्वी में। तो 1890 ईस्वी में जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ वो कब हुआ? 1890 ईस्वी में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो कब हुआ? 1890 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखो। विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? आई होप आप पढ़े होंगे इस पार्ट को तो जानते होंगे। ठीक है, तो विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन बनाया? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर G7 और बी नंबर G15 और सी नंबर G20 और डी नंबर G77। तो विकासशील राष्ट्रों ने G77 जो है उसका संगठन समूह बनाया। तो विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? G77। तो डी नंबर
जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है 9वें क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन आप समझेंगे, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। निम्न में से आपको बताना है कि इनमें से कौन एक जैविक संसाधनों का उदाहरण है। ए नंबर चट्टान, बी नंबर लौह अयस्क, सी नंबर सोना और डी नंबर पशु। तो जो पशु है डी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, वो जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन जैविक संसाधन का उदाहरण है, पशु। ठीक है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। 11 नंबर, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ए नंबर दक्कन के पठार में, बी नंबर मालवा प्रदेश में, सी नंबर ब्रह्मपुत्र घाटी में, डी नंबर थार रेगिस्तान में। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ए नंबर दक्कन के पठार में। ठीक है, लाल पीली मिट्टी कब पाई जाती है, ए नंबर दक्कन के पठार में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू की गई। ए नंबर वर्ष 1951 में, बी नंबर वर्ष 1973 में, सी नंबर वर्ष 1975 में और डी नंबर 2009 में। तो बाघ परियोजना जो है वो कब शुरू की गई, आप सभी जानते होंगे, वर्ष 1973 में जो बाघ परियोजना है वो शुरू की गई। तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे कि बाघ परियोजना कब शुरू हुई, वर्ष 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया। जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम था वो कब पारित किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखो, ए नंबर वर्ष 1972, बी नंबर वर्ष 1982, सी नंबर वर्ष 1970 और डी नंबर वर्ष 1971। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया, वर्ष 1972 ईस्वी में। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया। टिहरी जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया। ए नंबर यमुना नदी पर, बी नंबर रामगंगा पर, सी नंबर भागीरथी एवं भिलखनंगा पर और डी नंबर शारदा नदी पर। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है, आप जानते होंगे, भागीरथी एवं भिलखनंगा नदी पर। तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सलाल बांध किस नदी पर बना है। जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है। ए नंबर महानदी पर, बी नंबर सतलुज पर, सी नंबर चिनाब पर और डी नंबर कृष्णा पर। तो जो चिनाब है उस पर सलाल बांध बना है। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है, चिनाब नदी पर। तो ये 15 क्वेश्चन जो थे वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ट्रस्ट में ये जो क्वेश्चन लेकर आया था इनमें से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।